तो समांतर श्रेणी का मतलब क्या है? समान अंतर। ठीक है, अब आप समान अंतर का मतलब है कि आप कोई भी एक अंतर ले लो और वो अंतर हमेशा समान रहना चाहिए। मान लीजिए आपने संख्या पहली 5 ले ली, ठीक है, अब 5 में आप समान अंतर जोड़ते रहो। 4 जोड़ा तो कितना हो जाएगा? 9। 9 में 4 जोड़ दिया, यही जोड़ना है, ठीक है, तो कितना हो जाएगा? 13। 13 में भी 4 जोड़ दिया तो कितना हो जाएगा? 17। ऐसे चलता हुआ चला जाएगा। क्या हम आगे का प्रिडिक्शन कर सकते हैं, अंदाजा लगा सकते हैं, ठीक है, कि क्या होना चाहिए? 17 में भी 4 जोड़ोगे तो क्या हो जाएगा? 21। समझ में आ रही बात? तो इसी तरह से हम कंटिन्यूअसली चीजों को जोड़ते हुए कहां पर जाएंगे? आगे। ऐसा नहीं कि जोड़ ही केवल, घट भी सकता है। जैसे मान लीजिए 9, 9 में से मान लो तुम 7 घटा रहे हो, अब सब में से 7 घटाओगे, 9 में 7 घटाओ कितने आ गए? 2। 2 में से अब 7 घटाओगे तो आएगा माइनस का 5। 5 में से अब 7 घटाओगे तो आएगा माइनस का 12। इसी तरह से हमारी आगे की सीरीज चलती रहेगी। अब दैनिक जीवन में कहां पर उपयोग होता है वो भी मैं आपके लिए बता चुका हूं, ठीक है। दैनिक जीवन में उपयोग ऐसा, जैसे एक उदाहरण ले रहे हैं बड़ा अच्छा सा समांतर श्रेणी के लिए, इधर लिख दे रहा हूं आपसे क्वेश्चन ऐसे करके। कभी पजल आपने सॉल्व की हो कि एक वर्ग बना हुआ है तो उसकी कितनी भुजाएं हैं? 4, सही है। तो अगर मैं दूसरा वर्ग बनाऊंगा, मतलब 4 लाइनों से एक वर्ग बन रहा है, तो 2 वर्ग कितनी लाइनों से बने होंगे भाई? 4 लाइनों से एक वर्ग बना, 2 वर्ग के लिए कितनी लाइनें पड़ी? 1 2 3 4 5 6 7। 3 वर्ग अगर हमें बनाना है तो 1 2 3 और खींचिए मैंने, 10, ठीक है। अगर मुझसे कहा जाए चौथा बनाना है तो या तो मैं बना करके देख लूं, वरना मुझे पता है कि 3 बढ़ रहे हैं। बोलो, बढ़ रहे हैं 3। यहाँ पर भी कितने बड़े हैं? 3। तो यहाँ पर भी कितने बड़े होंगे? 3। या आपने अगर कभी पजल सॉल्व करी हो, ठीक है। ऐसे ही अगर मान लीजिए सीढ़ी है, ठीक है, अगर मान लेते हैं हम कि सीढ़ी है, सीढ़ी का एक डंडा यहाँ पर लगा हुआ है, हमसे कह दिया गया कि हर एक फिट पर डंडा लगा हुआ है, हर एक फिट पर डंडा लगा हुआ है, ठीक है। तो एक फिट तो आप नॉर्मली उसे लिख दोगे पहले वाले डंडे को, एक फिट पे और लगा हुआ है ये, टोटल कितना फिट हो गया? अगला वाला एक फिट पे और लगा होगा तो कितना हो जाएगा? 3 फिट, 4 फिट, 5 फिट। कहने का मतलब ये पहला एक फिट पे, दूसरा दूसरे फिट, तीसरे चौथे फिट पे। अगर 7वां डंडा लगा हुआ होगा तो कौन सी फिट पर लगा होगा? 7 फिट पर। समझ में आ रही बात? ये सारी की सारी समांतर श्रेणी। एक मैंने आपके लिए गुल्लक वाला उदाहरण दिया था कि अगर आपके लिए समांतर श्रेणी आपने बचपन में भी बनाई थी, ठीक है, और आप बचपन में भी समांतर श्रेणी को जानते थे, अगर आपने गुल्लक का यूज किया, इन शॉर्ट अगर आप यू आर स्टिल यूजिंग इट टिल नाउ, तब आप इसे और जानते होंगे, गुल्लक, ठीक है। ये क्या चीज होती है? ये एक ऐसा साधन है जिसमें बच्चे पैसे जमा करते हैं, ठीक है। इसे और क्या कहा जाता है मुझे पता नहीं, कौन सी कोई सी बैंक कहा जाता है पिग्गी बैंक? कौन सी बैंक है? जो भी हो, ठीक है। तो गुल्लक में बच्चे पैसे जमा करते हैं। मान लीजिए पहले दिन 10 रुपए दिए, 10 रुपए उसने डाले उसमें, दूसरे दिन कितने डाले? 10, तीसरे दिन कितने डाले? 10, ठीक है। अब वो छोटे, जब तुम थे, छोटे से बच्चे थे, तब से समांतर श्रेणी को देखते आ रहे हैं, पहले दिन 10, दूसरे दिन 10, तीसरे दिन 10। तो तुम्हें पता है कि मैंने 3 दिन 10-10 रुपए डाले हैं, और तुमसे कोई अगर आकर के ये कहे कि तुम्हारे केवल और केवल 20 रुपए हुए हैं, ठीक है, तुम्हारे केवल और केवल 20 रुपए हुए हैं, तो तुम उसे तुरंत पकड़ लोगे, कहोगे कि आप बड़ा ही सच बोल रहे हो, हमारे 20 नहीं, कितने हो गए? 30 रुपए। 10, 20 और 30, क्योंकि 10 10 20, और 20 में 10 जोड़ोगे तो कितने आ जाएंगे? 30। बात समझ में आ रही है? ठीक। तो ये भी हमारी समांतर श्रेणी थी। क्यों? क्योंकि पहले दिन हमारे पास रुपए थे 10, दूसरे दिन कितने हो गए? 20, तीसरे दिन कितने हो गए? 30, फिर 40, इस तरह से। तो कुल मिला के कितना जोड़ा गया था इसमें? 10। कितना जोड़ा गया था? कितना जोड़ा गया था? 10। इसका भी अंतर कैसा है? समान। और जिसका समान अंतर होगा दैट वन इज कॉल्ड समांतर श्रेणी। अब ये बनती कैसे करके जनरली, वो मैं आपके लिए सिखा रहा हूं, ठीक है। विदाउट फॉर्मूला, विदाउट एनीथिंग, ये फॉर्मूले सारे के सारे कहां से आए, ये सारी की सारी चीजें आपके लिए पता चलेंगी। वेयर इज द डस्टर इज द
नहीं मिल रहा है, डस्टर इज द, कोई तो है बात इज द। डस्टर कहाँ गायब कर दिया है, पीछे रख दिया है ले जाकर। कितने अच्छे बच्चे हैं हमारे। गलती हमारी है, हमने पहले पढ़ाना शुरू कर दिया, आप लोग टाइम से आ रहे हो, ठीक है। और टाइम से आ रहा है तो तुम्हारा जो 4:30 बजे वाला लेक्चर है वही तुम अटेंड कर पाओगे, सही है, क्योंकि अब तो मैंने मैथ पढ़ाना स्टार्ट कर दिया है, ठीक। चलो देखो, बड़े ध्यान से देखते, अरे इसे समझो, काम की चीजें, गुल्लक में पैसे डलवा रहा हूँ तुम्हारे, ठीक है। तुम्हें अमीर बना के छोड़ूंगा, तुम क्या परेशान हो रहे हो। तुम भी कहोगे भैया के पास पढ़ने के लिए गए तो उन्होंने हमारे पास 20 रुपए चीज खाने इकट्ठे करवा दिए, सादी दुकान से ले आया करना फिर चीज को, ठीक है। हाँ, अगर मान लीजिए मैंने संख्या 5 दी थी, पहला वाला उदाहरण ले रहे हैं हम, ठीक है, और मैंने इसमें कितने जोड़ दिए थे, 4। क्या ये अंतर ही तो है, 4, 4 क्या है, अंतर। 4 को हम क्या कहते हैं, अंतर, और अंतर को इंग्लिश में कहते हैं डिफरेंस, ठीक है। कितना है, 4, और डिफरेंस को कैसे लिखते हैं, डी से, ठीक है। तो डिफरेंस कितना आ गया, 4। नाउ अब जब भी हम बात करेंगे तो क्या लिखेंगे डिफरेंस के लिए, डी, और हिंदी में इसे कहते हैं सार्वंतर। सार्वंतर, सार्व का मतलब सभी, अंतर का मतलब अंतर, सभी का अंतर कितना है, 4, ठीक है। 5, अगर मैं 5 में 4 जोड़ दूंगा तो कितने हो जाएंगे, 9, ठीक है, ठीक है। अगर आपने पहले दिन 5 रुपए डाले थे गुल्लक में और आपने दूसरे दिन 4 रुपए डाले, फिर आप 4 रुपए डाल रहे हैं तो 9 4 कितने हो जाएंगे, 13। फिर आपने 4 रुपए डाल दिए तो कितने हो जाएंगे, कितने हो जाएंगे, 17। ऐसे करके चलते हुए चले जाओगे, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम देम आप एक चीज और सीखें, इसी गुल्लक को लेकर के चल रहे हैं। 5 रुपए आपने पहले दिन डाले थे, कौन से दिन, पहले दिन, तो इसे हम कहेंगे पहला दिन, या फिर पहला कदम आपने जो उठाया था, प्रथम पद। और प्रथम पद को हम लिखते हैं ए से, कैसे लिखते हैं, तो ध्यान रखना हमेशा, कैसे लिखेंगे, ए से। अब मैंने क्या काम किया, आपने कि 4 रुपए दूसरे दिन डाल दिए उसमें, 4 रुपए दूसरे दिन, तो 5 तो पहले के थे और 4 बाद में पड़ गए, ठीक है। तो 5 के लिए हम क्या कह रहे हैं भाई, ए बराबर 5, इसे क्या कह रहे हैं हम, ए प्लस, और 4 को क्या कह रहे हैं हम, डी, और इसे तो ए कह ही रहे हैं। अब अगला वाला जब दिन आया तो 5 तो आपको पहले के थे, फिर आपने इसमें 4 और डाल दिए, मतलब कहने के ये आपने 4 कितनी बार डाल दिए, 2 बार, सही है। तो 5 को हम क्या कह रहे हैं, ए, और ये भी डी है, ये भी डी है भाई, 4 को हमने क्या कहा है, डी, ये भी डी, ये भी डी, तो कितने हो जाएंगे, 2D, सही है। ऐसे ही अगर मैं बात करूंगा तो 5 + 4 + 4 + 4, तो ये क्या होगा हमारे पास, a प्लस का डी, 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 3D नहीं हो जाएगा। तो अब से ध्यान रखना, हमारी समांतर श्रेणी जो होती है वो क्या होती है, a प्लस का d, a प्लस का 2D, a प्लस का 3D, ठीक है। अगर आपके लिए ऊपर का समझ में आया हो तो अच्छी बात, और ना आया हो तो कोई दिक्कत नहीं है। आपके लिए याद रखना है कि समांतर श्रेणी जो होगी वो होगी a + d, a + 2D, a + 3D, a + 4D। इस तरह से हमारी समांतर श्रेणी चलती हुई चली जाएगी, ठीक है। जहां पर प्रथम पद को हम क्या कहेंगे, ए, और हमारा सार्वंतर क्या होगा, डी। अब अच्छा मुझे ये बताओ, अगर मैं 16वें पद की बात करूं, कौन से पद की, 16वें पद की, तो उसका मान कितना होगा, उसका मान कितना होगा भाई, पहले वाले का तो ए है, दूसरे वाले का a + d है, मतलब पहला वाला पद ये है, दूसरा वाला ये है, तीसरा वाला ये है, चौथा वाला ये है, मुझे कौन सा निकालना है, 15वां। मैंने पहला वाला लिया तो a आया, कोई दिक्कत नहीं है, दूसरा वाला लिया तो d आया, तीसरा वाला लिया तो 2D आया, चौथा वाला लिया 3D आया। कहने का मतलब ये है, 3 ले रहे हैं तो एक कम d आ रहा है, नहीं आ रहा है, 4 ले रहे हैं तो उससे एक कम d आ रहा है, 3D, तो 15 लेंगे तो 14D नहीं आएगा, बताओ, 16 लेंगे तो 15D आएगा। समझ में आ रही बात। तो अगर मैं कभी भी बात करूंगा किसी भी पद की, तो आपको उसमें से क्या घटाना है, एक घटा के बताना है, ठीक है।
मैंने 15 की बात किया तो मैं क्या लिखूंगा, a प्लस 15 माइनस 1 इंटू डी। समझ गए बात के लिए। अगर मैं 17वें पद की बात करूं तो क्या होगा, a प्लस 16d या फिर 17 माइनस 1d। समझ में आ रही बात। अगर मैं 80वें पद की बात करूं तो a प्लस का 80 माइनस 1 इंटू डी। नहीं समझ पा रहे बात के लिए, आ रही बात समझ में, ठीक है। अगर मैं nवें पद की बात करूं, कौन सा पद, nवा पद, तो a प्लस का n माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। तो nवा पद का फॉर्मूला क्या होता है आपका, nवा पद, शैतानी मत करो, an बराबर, इधर देखो इधर, an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। बात को समझ गए, ठीक है। अब आपके लिए इससे सार्वांतर निकालना सिखाया जाएगा कि सार्वांतर आप कैसे करके निकालोगे। तो आपका लेक्चर ये ओवर हो चुका है, ठीक है, क्योंकि आज बहुत लेट आए थे तुम, और तुमने क्या किया था, तुमने तो काम सही किया था। ये इतनी दूर से आए हैं, ठीक है, इनका मुझे ऐसा लग रहा है इनका आतिथ्य किया जाए, मतलब इन्हें अतिथि के रूप में सम्मानित किया जाए, तो ये पहले आ गए हैं। और ये घर से लेकर रहे हैं, ये तो कतई घर से आ रहे हैं, तो इन्हें नहीं आ मिल रहा है, बताओ। ठीक, थैंक यू, टेक केयर, हैव अ नाइस डे, कीप स्माइलिंग।